नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत चोपड़ा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरी स्पेशलाइजेशन फुट एंड एंकल की है। आज मैं कुछ कॉमन फुट एंड एंकल कंडीशंस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। डायबिटिक फुट एक बहुत कॉमन कंडीशन है। डायबिटीज़ की कैपिटल हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट काफ़ी हैं। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो वो फुट को काफ़ी इन्वॉल्व करती है। डायबिटीज़ किडनी, आइज़ और फुट तीनों को इन्वॉल्व करती है और डायबिटीज़ के कारण फुट की सेंसेशन कम हो जाती है। जब फुट की सेंसेशन कम हो जाती है तो मामूली सी छोटी मोटी चोट जिसके कारण हम अपने पैर को वहाँ से हटा लेते हैं वो हम हटा नहीं पाते और उसके ना हटाने के कारण जो छोटा सा ज़ख्म होता है वो भरने में इतना टाइम लग जाता है कि वो बड़ा अल्सर सा बन जाता है और वो अल्सर जब भरता नहीं है तो फिर उसके कारण हमें आगे दिक्कत महसूस होती है। डायबिटिक फुट में पैर की सर्कुलेशन भी कम हो जाती है जिसके कारण आपका खून का दौरा जो पैर तक नहीं पहुंच रहा उसके कारण भी अल्सर्स बन सकते हैं और उसके कारण भी पैर की बोन्स अपने आप ही ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। जब एक बार पैर की बोन्स या हड्डियां ब्रेक होने शुरू हो जाती हैं तो फिर पैर की शेप चेंज हो जाती है और उनके पैर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो पैर एक तरीके से आपकी टांग के नीचे से साइड पे भागना शुरू हो गया और वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो या तो हम उसको किसी तरीके के फुटवेयर या लॉन्ग लेग प्लास्टर में उसको मेंटेन करते हैं ताकि वो पैर टांग के नीचे रहे और आप उस पर वेट डाल सकें, और नहीं तो फिर इसको हम सर्जरी के थ्रू मैनेज करते हैं। पर इसमें जो कॉमन कंडीशन आपको देखने को मिलेगी डायबिटीज़ में, एक तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, सेंसेशन की प्रॉब्लम आएगी और अल्सर्स बनते हैं। जो अल्सर्स बनते हैं वो भरने में भी बहुत टाइम लेते हैं, उनकी रेगुलर ड्रेसिंग्स चलती रहती हैं। आपको हम नॉन वेट बेयरिंग कर देते हैं कि हम चाहते नहीं है कि आप उस अल्सर के ऊपर वज़न डालें क्योंकि वो अल्सर भरता नहीं है। अल्सर पे आप जब वज़न डालते हैं आपको दर्द नहीं होता क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपकी सेंसेशन कम होती है, तो इसलिए आप उस पर वज़न डाल के चल पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसको डायबिटीज़ ना हो वो अल्सर के ऊपर ज़ख्म के ऊपर वज़न डाल के चल नहीं पाता, उसको दर्द होता है। पर डायबिटिक को दर्द नहीं होता तो इसलिए वो चल लेते हैं और इसलिए अल्सर भर नहीं पाते। तो उनको ऑफ वेट करना पड़ता है ताकि उनका वज़न उस पर ना पड़े और वो जो ज़ख्म है वो भर जाए। ज़ख्म भरने के लिए काफ़ी बारी डिब्राइडमेंट करनी पड़ सकती है, काफ़ी बारी ड्रेसिंग्स चलती हैं, वैक मशीन्स लगानी पड़ती हैं। धीरे धीरे करके ये ज़ख्म भर जाते हैं पर इनमें टाइम लगता है। पर जब एक बारी बोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और बोन्स आपस में आप टूटनी शुरू हो जाती हैं या बोन्स डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट कंडीशन बन जाती है। तो उसको मैनेज करना एक चैलेंज हो जाता है और इसका मैनेजमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बेटर रहती है कि हम इसमें फिजिशियंस, वैस्कुलर सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन हम सब मिल के काम करना चाहते हैं कि हम आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें। इसमें शुगर कंट्रोल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी आपकी कोई सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सर्कुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्कुलेशन अच्छी होगी तभी आपके पैर में हीलिंग होगी। और फाइनल फिर हम जब डेफिनेटिव बोनी प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें हम बोन्स को आपस में चिपकाने की कोशिश करते हैं और हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम आपको एक नॉर्मल दिखने जैसा फुट दे सके जो उनसे कि आपका वज़न ले सके और जब आप इस पे चलें तो इस पे अल्सर या ज़ख्म ना बने। और ये करने के लिए हम बोन्स को आपस में चिपकाते हैं। चाहे हम इसमें इम्प्लांट्स डालते हैं जो उनसे कि पैर के अंदर रहें चाहे पैर के बाहर रहें और हम इसको एक नॉर्मल फुट की शेप देते हैं। उसके बाद जो स्किन कवर वो हमें प्लास्टिक सर्जन्स की हेल्प से या कई बार हम अपने आप अगर इतना डिफॉर्म नहीं होता है तो हम उसको स्किन कवर दे के इम्प्लांट्स को अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इम्प्लांट्स जो अंदर रहने चाहिए वो बाहर एक्सपोज्ड हो। ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है। इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं पर बहुत टाइम लगता है इस कंडीशन को मैनेज करने में और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। थैंक यू।